पहाड़ों की रानी और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दिवाली की रौनक देखते बन रही है। यहाँ की खूबसूरत छटाओं के बीच पहाड़ रोशनी से सराबोर नजर आ रहे हैं। उत्साह, उमंग, रोशनी और खुशियों का त्योहार दिवाली। त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम लंका से अयोध्या लौटे। उस दिन समूचे विश्व ने प्रभु श्री राम की जीत का उत्साह मनाया। खुशियों से सराबोर जगत ने दिए जलाकर प्रभु श्री राम का स्वागत किया। ये प्रभु श्री राम की ही माया है कि आज कलयुग में भी दिवाली का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज हम जी मीडिया के जरिए आपको दिखाएंगे पहाड़ों की रानी और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की दिवाली के रंग। उत्साह, उमंग और खुशियों का त्योहार दिवाली। राजधानी शिमला का लोअर बाजार, जिस ओर आप नजर दौड़ाएंगे आपको लोगों की भारी भीड़ नजर आएगी। ये भीड़ दिवाली में शॉपिंग करने के लिए उमड़ी है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य की राजधानी शिमला में यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में इस समय शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर उतरे हुए हैं। शॉपिंग की जा रही है दिवाली के लिए, क्योंकि दिवाली की महत्ता हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि देश भर के अगर अलग अलग धर्मों के लोगों की बात करें तो उसकी बहुत ज़्यादा महत्ता होती है। अगर ये कहा जाए कि दिवाली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर के लोगों के लिए रहता है तो इसमें कोई अतिशय नहीं होगा। लोग खरीदारी के लिए यहाँ उमड़े हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आप बताइए कि दिवाली का कितना क्रेज एक तो रहता है और कितना उत्साह आपको नजर आ रहा है अभी बाजार में? दिवाली का तो ऑलवेज क्रेजी रहता है, क्योंकि ये हमारे एक पूरा भारत जोड़ के एक उत्सव होता है। मार्केटिंग भी अच्छा होता है। फैमिली का साथ आए हैं, बड़ी उद्यम के साथ आए हैं और बंगाल से है, इसी एरिया में रहते हैं और अभी मार्केटिंग के लिए आए और लोगों में उद्यम देखते हुए, आग्रह देखते हुए अच्छा लग रहा है। इसी उम्मीद का साथ आशा करते हैं सभी लोग उत्साह का साथ मार्केटिंग करेंगे और अपना खुशियाँ बिताएंगे, तो सब लोग खुश रहे, इसी उम्मीद का साथ हम लोग भी आए हैं। आप बताइए दिवाली का कितना चाव है बाजार में? जो लोग खरीदारी कर रहे हैं कैसा लग रहा है बाजार में? अभी क्या माहौल है? यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ तो बहुत उत्सव का बहुत रश है और बहुत एंजॉय किया यहाँ आके। बहुत सब शॉपिंग मॉल पूरा भरा भरा है। मैं भी बहुत खरीदा और खरीदेंगे, बच्चे भी अभी खरीदेंगे। आप बताइए, आपने पटाखे लिए दिवाली के लिए? हाँ, मैं पटाखे लिया, पर मेरा और कुछ बाकी है अभी खरीदना। अभी क्या बच्चा आप खरीदने के लिए? क्या और खरीदना है अभी आप? अभी जैसे कि मुझे बंदूक खरीदना है उसके लिए, और दीपावली में आने से मुझे बहुत अच्छा लगा। शिमला में आने से मुझे बहुत अच्छा लगा और दीपावली तो सबसे फेस्टिवल में सबसे अच्छा लगा है वो दीपावली। तो जिस तरह से हमने शुरुआत में भी जिक्र किया, दिवाली के त्यौहार की जो उमंग और उत्साह रहता है वो और त्योहारों के मुकाबले बहुत ज़्यादा रहता है। वजह यह है कि साल भर में आने वाले अलग अलग त्योहारों में अलग अलग त्योहार की अलग तरीके से पहचान होती है और दिवाली की पहचान उत्साह और उमंग के साथ है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। आप बताइए दिवाली का कैसा उत्साह है, बाजार में क्या माहौल नजर आ रहा है फिलहाल? मैं आपको सही बताऊं कि मैं ना 20 साल बाद शिमला आया हूं और मैं सिर्फ ये देखने आया था क्योंकि मैंने सुना था कि एक दिन पहले शिमला में ऐसा माहौल होता है कि वर्ल्ड में कहीं भी नहीं होता। मैं वही देखने आया था यहाँ पे और मैं, आप मानेंगे नहीं, मैं मतलब कि मंत्रमुग्ध हो गया। इतना सुंदर दृश्य है। एक्चुअली क्या हुआ कि 20 साल पहले जब मैं आया था उसके बाद मुझे ना वर्ल्ड घूमने का शौक चढ़ गया। मैं 23 कंट्री घूम चुका हूँ पर रात को ऐसा माहौल कहीं नहीं देखा। इट इज़ ऑसम, मज़ा आ गया। तो शिमला का बाजार इस समय गुलजार है और दिवाली के त्योहार में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। देखिए, पहले तो आपके जी चैनल के माध्यम से हिमाचल के सभी प्रबुद्ध जनता के साथ साथ नगरवासी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जिस हिसाब से एक कोरोना के वजह से सारे हिंदुस्तान के साथ साथ सारे विश्ववासी जैसे कि एक किस्म से कोमा में चले गए थे। अब 2 सालों से अगर देखा जाए तो लोग जैसे नवरात्रि में जिस हिसाब से भक्तों की उमड़ थी, भीड़ थी और हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग माँ के दर्शन करने आए थे, हिमाचल के भी कोने कोने से माँ के दर्शन के लिए आए थे। और दीपावली की जो बात करें, जो हमारी ज़िंदगी और जैसे हमारे समाज के ऐसे लोग जो अंधेरे में रहते हैं, अंधेरा
का जो दूर करने के लिए जो दिवाली अमावस्या के दिन खास करके मनाया जाता है, घोर अंधेरे से जिंदगी को मुक्त करने के उजाला की ओर जाने के लिए हम 108 दिया जलाते हैं। 108 दिए का मतलब है कि दुर्गा जी के 108 नाम है। अलग अलग प्रथा के अनुसार अलग अलग मतभेद है इसमें भी, लेकिन दुर्गा जी के 108 नाम के साथ 100 दिया जलाते हैं। और कालीबाड़ी के जो दिवाली बोल रहे हैं, कालीबाड़ी नहीं, सारे हिंदुस्तान में एक ही प्रथा है। कोई उत्तर भारत में खास करके कि उत्तर भारत में क्या है कि लक्ष्मी इस दिन दिवाली के दिन लक्ष्मी जी के और गणेश जी की पूजा होती है, और जैसा देखा जाए उत्तरी पूर्व भारत में काली के नाम से पूजे जाते हैं उस दिन। युग युगांतर पुराना इतिहास है दिवाली के पर्व का, और शिमला शहर भी ऐतिहासिक शहर है। इस समय आपको तस्वीरों में जो इमारत नजर आ रही है, ये शिमला का टाउन हॉल है, जिसे साल 1910 में ब्रिटिश शासन काल के दौरान बनाया गया था। दिवाली के मौके पर ये बिल्डिंग भी आपको रोशनी में सराबोर नजर आएगी। रोशनी में ये बिल्डिंग आपको बिल्कुल ऐसी नज़र आती है मानो कि हर किसी को अपनी ओर खींचने की ओर बात कर रही हो, अपनी ओर बुलाने की बात कर रही हो। स्थानीय लोगों की बात करें, पर्यटकों की बात करें, यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग यहाँ पर आकर तस्वीरें लेते हैं ताकि इसे अपने साथ ले जाएं यादों के तौर पर। साथ ही साथ एक दिलचस्प तस्वीर ये भी है कि यहीं पर सामने बिल्कुल टाउन हॉल के अग्निशमन का केंद्र है। ये अग्निशमन का केंद्र दिवाली के मौके पर लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर मौजूदा वक्त में हम राजधानी शिमला की बात करें तो यहाँ पर तमाम जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी छुट्टियां रद्द की गई हैं ताकि वो सुरक्षा में ध्यान दे सके। इसके अलावा पूरी तरीके से जो अग्निशमन विभाग है वो भी पूरी तरह तैयार है, और साथ ही यहाँ पर रिपोर्टिंग रूम भी है। रिपोर्टिंग रूम में जो तमाम पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर सेवाएं देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जब हम लोग घर पर दिवाली मनाते हैं उस समय कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। शिमला की ऐतिहासिक इमारत के साथ साथ हमने आपको ये महत्व भी बताया कि किस तरह से जवान लगातार हम लोगों की सुरक्षा में लगे रहते हैं। इसलिए ये बेहद ज़रूरी कि दिवाली के मौके पर आप भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। यूँ तो दिवाली उत्साह और उमंग का त्यौहार है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ और उमंग बनी रहे। जीवन में कष्ट भी आता है, दुख भी आते हैं। राजधानी शिमला का आईजीएमसी अस्पताल प्रदेश का भी सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, और इस बीच जो यहाँ पर लोग पेशेंट्स आते हैं उनके तीमारदारों के लिए विशेष लंगर की सुविधा भी यहाँ पर मौजूद है। जब आप और हम घर पर दिवाली का जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मजबूरी में अस्पताल की रोटी खाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन यहाँ पर कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इन लोगों का सहारा बन रही हैं। यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर रोटी ले रहे हैं, इसे प्रसाद एक का नाम दिया गया है रोटी से बढ़कर। आपसे जानना चाहेंगे आप क्यों यहाँ पर आए हैं अस्पताल में, कौन आपका एडमिट है यहाँ? मेरे हस्बैंड बीमार है, डायलिसिस पर है। बस हम यही दुआ करते हैं भगवान के सबको इस पे ऐसी खुशी की दिवाली आज हमारी जिंदगी में भी ऐसी रोशनी आज लटके। चलिए सब ठीक होगा, इसकी आप चिंता मत करिए। लेकिन आप क्या मानती कितना बड़ा सहारा होता है जब ऐसे रोटी का कोई सहारा? बड़ा सहारा है सबको, बहुत बड़ा सहारा है। मजबूरी से यहाँ पे आना पड़ रहा है सबको, रोटी पानी के भी पड़ते। बहुत ही बड़ा भगवान, हम यही दुआ करते हैं कि बस दिन दुगनी साथ तरक्की करे ये लोग। चलिए ठीक है, आपके पेशेंट जल्दी ठीक होंगे। आप बताइए आपका कौन एडमिट है यहाँ पर? तो क्या हुआ है उन्हें, और ये जो रोटी का यहाँ पर आपको प्रसाद मिल रहा है संस्था की तरफ से, क्या मानती हैं आप कितना फ़ायदा होता है इससे, और कितना सहारा, कितना बड़ा सहारा होता है? बहुत बड़ा सहारा सर। और घर पर लोग सभी दिवाली मना रहे हैं, आप अस्पताल में हैं, कितना बुरा लगता है? हाँ जी, बहुत बुरा लगता है सर, पर मजबूर है। चलिए सब ठीक होगा। आप बताइए आपका कौन यहाँ पर एडमिट है? हस्बैंड है। हस्बैंड आपके एडमिट है। तो जब लोग दिवाली मना रहे हैं घर पर, आप लोग यहाँ पर अस्पताल में मजबूरी में रोटी खाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन इस बीच ये जो संस्था काम कर रही है यहाँ पर, क्या मानते हैं कितना बड़ा सहारा है? बहुत बड़ा सहारा किया है, हमारा रोटी मिल रहा है यहाँ पे, क्या करना है। चलिए ठीक है।
रोज़ाना यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोगों को खाना खिलाया जाता है। आप लंबी आगे आगे तक देखेंगे तो इसी तरीके से जो तीमारदार हैं, मरीज़ हैं, वो यहाँ पर लाइन लगाकर खाना खा रहे हैं। हमारे साथ संचालक हैं यहाँ पर जो सेवादार हैं, राजेंद्र जी। आपसे समझना चाहेंगे राजेंद्र जी, ये जो आप लोगों ने सेवा शुरू की है, एक तो इसकी क्या महत्ता है, और अभी दिवाली का भी मौसम है, लोग घर पर त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ पर जो कुछ मजबूर भी हैं खाने के लिए, क्या लगता है आपको कि कैसे इन लोगों का साथ आप लोग दे पाते हैं? ऐसा है सर, ये लंगर लग के तो 2014 से चला हुआ है लंगर जी। यहाँ पर ऐसा है कि जो लोग घर से बाहर है बेचारे, जिनका कोई ये नहीं है, घर में सब लोग दिवाली मना रहे, खुशियों का त्यौहार है, घर में मना रहे हैं। तो हमारा ये मकसद रहता है कि जितने ये दीन दुखी है उनके साथ हम तत्पर सेवा में है, रात दिन इनके लिए लंगर 24 घंटे हमारा चला रहता है जी, लंगर यहाँ पे कंटिन्यू जी। सुरेंद्र जी, आप क्या मानते हैं, कितनी बड़ी सेवा है एक तो, और जब लोग आते हैं अस्पताल में तो मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान हो जाते हैं, आप लोग किस तरह से सहारा देते हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? इस ऑलमाइटी लंगर से 2018 से जुड़ा हूँ, तो यहाँ पे हमने ये देखा सर, आज आप दिवाली का टाइम देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पेशेंट बहुत क्रिटिकल है और जो बड़ी गंभीर समस्या में है, बहुत परेशानी में, तो उनके लिए खाना यहाँ दिया जाता है। सुबह चाय की व्यवस्था है, दिन को लंच की है, शाम को इनको खाना दिया जाता है। उसके अलावा पेशेंट के लिए दूध दलिया भी हम यहाँ पे दिया जाते हैं। तो अब दूर दूर से बहुत लोग आए हैं जी, बहुत परेशानी में, और कुछ लोग आपको पता सर, आज के महंगाई के ज़माने में पैसे से बहुत मोहताज लोग होते हैं, तो हम उन्हें कंबल भी प्रोवाइड किया जाता है जी। हाँ, चलिए, तो बड़ा सहारा आप लोग यहाँ पर दे रहे हैं। जब आप लोग घर पर दिवाली का जश्न मना रहे हैं, उमंग उत्साह का त्यौहार मना रहे हैं, उस समय कुछ लोग ऐसे भी मजबूर हैं जो अस्पताल की रोटी खा रहे हैं, लेकिन इस बीच ऐसी संस्था भी है जो इनका सहारा बन रही है। सर्वे भवन्तु सुखिना का नारे को आगे बढ़ाया जा रहा है, और हम भी इसी कामना के साथ ये बात कह सकते हैं कि जल्द इनके मरीज स्वस्थ होंगे और ये भी घर परिवार के साथ जाकर अपनी दिवाली मना सके। अगला त्यौहार जब भी इनकी ज़िंदगी में आए तो अस्पताल में ना मनाकर ये घर पर त्यौहार मनाएं, और इस बीच संस्था का ऑलमाइटी ब्लेसिंग्स का सहारा इन लोगों को मिल रहा है। पहाड़ों की दिवाली भी पहाड़ों की तरह ही खूबसूरत है। उम्मीद है कि ये दिवाली आपके जीवन में नई खुशियां और उमंग लेकर आएगी। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला।